तेरे गंदे कर्मों की वजह से मैं तेरे घर से जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वो घर छोड़ देती हैं तो वहां बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वो कौन से काम हैं जो मां लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं, और कैसे एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच घर था सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव में सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते थे। उसका अनाज का छोटा सा व्यापार था जो धीरे धीरे चल निकला था। सुबह सूरज निकलते ही वो काम पर निकल पड़ता, और शाम को थक कर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीलाबाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीलाबाई बहुत ही शांत और संयमी स्त्री थी। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर। वो मानती थी कि घर की असली शोभा उसके सोने चांदी से नहीं, बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज से पहले उठकर वो आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में फैला दिया जलाती। उसकी यही दिनचर्या थी, सादगी में भक्ति, भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती, सेठानी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। अभी बस 20 साल का नौजवान, लेकिन संस्कारों में पला बढ़ा। अर्जुन दिन भर पिता के काम में हाथ बंटाता और रात को मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वो मां से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हैं ना, लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीलाबाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती हैं जहां सफाई और श्रद्धा होती है। बस उन्हें मानने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया। घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन वो बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी, और धीरे धीरे हालत ऐसी कि वो रसोई तक नहीं जा पाई। रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन असर नहीं हुआ। दिन पर दिन सुशीलाबाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल जो पहले हंसी और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब सन्नाटे से घिरने लगा। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठकर सोचता, क्यों अचानक ये सब हो गया? कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं, या हमने किसी का मन दुखाया हो? वो ऊपर आसमान की तरफ देखता और मन ही मन मां लक्ष्मी से कहता, मां, जो भी भूल हुई हो क्षमा करना। लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल मां के पास रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता, और धीरे धीरे ये समझने लगा कि घर की नींव मां ही होती है। सुशीलाबाई के बीमार पड़ते ही घर का सारा क्रम बदल गया था। जो रसोई हमेशा चमकती थी, अब वैसी नहीं रही। सफाई में ढिलाई आने लगी। पूजा भी कभी होती, कभी नहीं। धीरे धीरे वो पवित्रता जो घर की पहचान थी, जैसे फीकी पड़ गई। एक रात जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीलाबाई ने धीरे से आंखें खोली। इतनी जल्दी? अभी तो वो बच्चा है। रामदयाल ने कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा, घर को संभालने वाला समय आ गया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों से देख लो। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। सुशीलाबाई ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो कर दो। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि वो अपने बेटे के लिए एक सच्चरित्र और संस्कारी लड़की ढूंढेगा, जो घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी ने किया था। गांव में खबर फैल गई कि सेठ रामदयाल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। चौपालों पर बैठे बुजुर्ग हों या कुएं पर बातें करती औरतें, सबके बीच यही बात घूम रही थी। कोई कहता, सेठ जी को बड़ी खानदान की बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता, नहीं, वो तो सादगी और संस्कारों वाले घर की लड़की ही पसंद करेंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई जानता था
कि सेठ रामदयाल अपने बेटे की गृहस्थी बसाने की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तों की चर्चा शुरू हुई तो आसपास के गांवों से लोग सुझाव देने आने लगे। हर कोई अपने घर की बेटी की तारीफ करता। सेठ सबकी बातें सुनता, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही बात घूमती, सौंदर्य या अमीरी से घर नहीं चलता, घर तो संस्कारों और संयम से बनता है। उसी दौरान उसका पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, नाम राधा, सीधी सादी, घर संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वो आपके घर के लायक हैं। सेठ ने कहा, अच्छा, मैं जाकर देख आता हूं। अगले दिन सुबह वह अकेले ही निकल पड़ा। पहले के जमाने में पिता ही जाकर लड़की देखा करते थे। दोपहर तक सेठ उस गांव पहुंचा जहां राधा का घर था। घर सादा था, आंगन साफ और वातावरण में सादगी थी। राधा के पिता ने आदर से स्वागत किया। बातचीत के दौरान राधा पानी लेकर आई, सिर झुकाए, शांत और संस्कारी। सेठ ने मन ही मन कहा, यही है वो लड़की जिसमें घर बसाने की समझ है। उसी दिन सेठ ने वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया और कहा, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू जल्द ही घर लाऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीला बाई से कहा, मैंने लड़की देख ली, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है, आंखों में आदर झलकता है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वहीं सही, लड़की वहीं अच्छी जो घर को अपनाए। सेठ ने सिर हिलाया। मन को सुकून मिला है, लगता है अब घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शुभ मुहूर्त निकला और दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। समय बीता और शादी का दिन आ गया। सादगी से मगर पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी। शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। घर में नई रौनक थी, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो उठा था। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीला बाई के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता था जैसे घर में मां लक्ष्मी खुद आकर बस गई हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, राधा की आदतें बदलने लगीं। वो अब सुबह देर तक सोने लगी और कुछ ही दिनों में आंगन की सफाई का समय बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज आती थी, अब सूरज ऊंचा चढ़ आता था, तब भी आंगन में बिखरे पत्ते वैसे ही पड़े रहते। एक सुबह सुशीला बाई तुलसी पर जल चढ़ाने निकली तो देखा कि झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी। वे कमरे में गईं और धीरे से बोली, बेटी, अब तो सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा, घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने उनींदी आंखें खोली और बोली, मां जी, आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीला बाई ने कहा, बेटी, देर तक सोने से मन में सुस्ती आती है और जब मन सुस्त हो जाए